my channel Angel Rebel Tarots. Today हम this video for Taurus zodiac sign वृषभ राशि के जातकों का 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय कैसा जाएगा। शुरुआत के 15 दिन अक्टूबर के कैसे जाएंगे मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि अक्टूबर के महीने से 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय टॉरस ज़ोडिक साइन वृषभ राशि के जातकों का कैसा जाएगा और क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। मैं ये भी देखना चाहूँगी रिलेशनशिप में जो लवमेट के साथ जो लास्ट में मैं देखती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। फर्स्ट कार्ड आपका यहाँ पे आया हुआ है कि जजमेंट का कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। जजमेंट मतलब ये होता है कि आपको इस वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड जहाँ कहीं भी हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, नौकरी कर रहे हो, चाहे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है तो भी आपको जो है वो अपना कैपेसिटी पे विश्वास रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो चीज़ नहीं मिली तो उसकी वजह से आप कमज़ोर पड़ जाएं या आपको लगे कि जो है मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। नहीं, आपके अंदर टॉरस के अंदर तो बहुत एनर्जी होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है माइंड की। तो आप अपने पे ध्यान दीजिए, जजमेंट करिए, अपने साथ जस्टिस करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। अगर कहीं वैकेंसी निकली है, कहीं कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो अपनी कुछ हॉबीज, कुछ टैलेंट होगा आपके अंदर, उसको लेके उभार के लेके आइए। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप अपना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे मेन यहाँ पे ये शो कर रहा है। हाउसवाइफ हैं तो भी घर को मैनेज कैसे करना है, क्या आपको जो भी समझ में आए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। सेकंड कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि इस वक्त आप कहीं दूर जाने की सोच सकते हैं, कहीं दूर घर लेने का सोच सकते हैं कि अलग दुनिया में जा कर के एकदम अकेले में आराम से रहना, जाके मतलब जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अपना काम जो है शांति से करना, एकदम अलग दुनिया जा कर के एकदम बिल्कुल, ताकि कोई जना मुझको डिस्टर्ब ना करे। हो सकता है कि पढ़ाई के लिए आप सोचें तो बिल्कुल आप ऐसा करिए। स्टूडेंट हैं तो एक अलग कमरा अपना ले लीजिए और उसमें जा कर के चुपचाप पढ़ाई करिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप घर पे कहीं अपना एक्सकर्शन पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाहर जो है इन्फेक्शन ही फैला हुआ है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मन बहुत आपका बहुत करेगा कि दूसरी जगह जा कर के आराम से शांति से मैं रहूँ। और थर्ड कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि इस वक्त आप चीज़ों को विन करते हुए नजर आएंगे, अपना काम पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, विक्ट्री पाएंगे अपने काम पे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में आप हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी हो आप, इस वक्त आप चीज़ों को विन करना चाहेंगे, अपना काम कंप्लीट करना चाहेंगे। ये चीज़ यहाँ शो कर रहा है। एंजल्स का मैसेज आया हुआ है, एंजल्स की तरफ से यहाँ पे ये मैसेज है, ब्लेसिंग्स हैं आपको इस वक्त एंजल्स की। तो आपका ऑरा भी इस वक्त आप देखिएगा कि अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो नेचुरली एंजल्स की ब्लेसिंग है तो वो तो रहेगा ही, पॉजिटिव रहेगा। कुछ नोक झोंक हो सकती है, सम स्मॉल इश्यूज में बी हैपन बिटवीन यू एंड योर लवमेट, या आपके जो, अगर आप सिंगल हैं तो जो कोई भी किसी अगर आप मेल हैं तो फीमेल से, अगर आप फीमेल है तो मेल से कुछ विवाद हो सकता है। तो ऑफिस में भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप कहीं भी काम करने जाए तो छोटा सा विवाद हो सकता है, इशू हो सकता है। वो कुछ कहेंगी और आप कुछ कहते रहेंगे, या अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो आप कुछ कहती रहेंगी और अगला जना मेल से, ऑपोजिट जो सेक्स होते हैं उनसे जो है थोड़ा सा यहाँ ये विवाद, इशूज दिखा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इश्यूज छोटे मोटे हो सकता है, हो ध्यान रखिएगा कि ना हो। तो ये लास्ट कार्ड थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, किसी तीसरा जने की आपके बीच में जो अगर हल्का सा भी विवाद हुआ ना, तो तीसरा जना आकर के सबसे पहले आकर के जो है फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी चीज़ें अपने तक ही रखिए। अगर थोड़ा विवाद हो भी रहा है, इशू हो रहा है, तो कुछ छोटा ही से तो हो रहा है ना, बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा, झगड़ा तो नहीं हो रहा ना। ये बस यही तो हो रहा है कि आपस से बन नहीं रही है, या वो कुछ कह रहा है, अगला जना आप कुछ कह रहे हो, तो नहीं बन रही है, लेकिन थर्ड पर्सन को ना पता चले। तो बेहतर यही कि आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए कुछ समय के लिए, 15 दिन की तो बात है ना। आप शांत हो जाइए तो वो सिचुएशन आप ओवरकम कर ले जाएंगे, लेकिन थर्ड पर्सन को पता चल गई तो फिर वो नुकसान करेगा आपको।
यहाँ मैं आपका लवमेट के साथ देखना चाहूँगी क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे कोई ट्रुथ, असलियत सामने आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। फर्स्ट कार्ड जो है शो कर रहा है एंजल्स की तरफ से, ट्रुथ विल बी अनवील्ड। दैट मीन्स योर जो भी रिश्ते में अगर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इतना प्यार करता है, इतना जो भी है, जो भी असलियत है ना रिश्ते की, वो आपको समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि रियल सिचुएशन क्या है। तो ये चीज़ यहाँ है। आपको सेकंड यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है, सिस्टरहुड का आया हुआ है। दैट मीन्स कि आपकी अगर कोई नंद है आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी सिस्टर है अगर कोई, तो उससे आपके यहाँ पे रिलेशनशिप में लवमेट के और आपके बीच में रिश्ते अच्छे करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। बुआ का बहुत बड़ा हाथ रहता है घर में। बच्चों को बुआ का आशीर्वाद एस्ट्रोलॉजिकली मिलना चाहिए, उससे उनको हक मिलता है बुआ से। तो कोई भी सिस्टरहुड हो, कोई भी आपकी नंद हो या कोई ऐसी बहन हो आपको जो विश्वास लगता हो कि ये मेरे रिलेशनशिप में आकर के समझाएगी, या सब में खाना खाना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट समय बिताइए। उससे क्या होता है कि अगले जने की जो वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं, वो आपको लगती हैं आपके बच्चों को। तो लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखिए जिस किसी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही कोई बंदा हो, नेगेटिव वाला ना बंदा हो। क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है, इसलिए साफ मैसेज है जिस तरफ से, अगर कोई सिस्टर ऐसी है जो आपको सपोर्ट करती हो, आपके रिलेशनशिप से लेकर खुश हो और कहीं ना कहीं बेहतर बना सकती हो आपका रिलेशनशिप, तो ज़रूर से उसको इंक्लूड करिए। और यहाँ पे थर्ड है कि इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप में आई रखना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप। आंखें गड़ा के रखिए, कान खोल के रखिए, कोई जना आकर के जो है वो कान ना भरे। यहाँ ये बहुत साफ मैसेज है। हालांकि यहाँ कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी आंखें खोल के रखिए। लास्ट में चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लवमेट की तरफ से आ रही है, उसकी जो विशेज़ हैं जो भी हैं। एक होता है ना कि अगला जने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका लवमेट समझेगा, एक लेवल के बाद, टाइम के बाद वो समझेगा, आपकी बात समझेगा, आपको समझेगा, कहेगा कि देखो कितना अच्छा मेरे लिए ये एफर्ट करता है। एटलीस्ट उसके लिए करिए, तो आप एक बार चैलेंज को एक्सेप्ट तो करिए, या ये कह रहा है, तो आपकी जो रिश्ता है वो अच्छा होगा। I think message is very clear from the angels of your love mate and your daily life. So thank you so much for watching my video.